नमस्कार जी, आप रियासी जेके न्यूज देख रहे हो और मैं हूं राम स्वरूप शर्मा। तो मैं आपको बता दूं कि जम्मू से एक हैरान कर देने वाली खबर जो है वो सामने निकल के आ रही है और काफी चिंताजनक है हमारे समाज के लिए। आपको बता दूं कि 8 महीने में 150 लोगों ने जो है वो हीरोइन जैसा मादक पदार्थ का इस्तेमाल किया और 150 युवाओं की जो है वो जान चले गई है। मैं आपको बता दूं कि एक हैरान कर देने वाला आंकड़ा जो है वो जम्मू से सामने आ रहा है। 8 महीने में 150 युवा हीरोइन से मारे गए हैं। तो काफी चिंताजनक ये बात जो है वो हमारे जम्मू समाज से निकल के सामने आ रही है। इससे पहले आप जानते हैं कि पंजाब के बाद अब जम्मू नशे का ट्रांजिट कैंप जो है वो बनता जा रहा है। लगातार जो है वो युवा जो है वो चिट्टे जैसे बीमारी का शिकार हो रहे हैं। यानी चिट्टा एक ऐसा घातक नशा है जिसको एक बार कोई इस्तेमाल कर लेता है तो उसकी जान जो है वो लगभग जब तक उसकी आखिरी सांस चल रही है तब तक जो है वो उसका नशे का शिकार रहता है और उसके बाद जो है वो उसकी जान चली जाती है। मैं आपको बता दूं कि पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 8 महीने में करीब 150 युवाओं ने चिट्टे की ओवरडोज के कारण उनकी जान चली गई है। ये जम्मू में जो है वो हैरान कर देने वाला आंकड़ा जो है वो निकल के सामने आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि फिर से एक बार कि 8 महीने में 150 युवाओं की हीरोइन यानी कि चिट्टा जैसा मादक पदार्थ ओवरडोज से मौत हो गई है। बहुत सारे आंकड़े आपने सुने होंगे कि ये हैरान कर देने वाला आंकड़ा है कि करीब 150 युवा जो है वो चिट्टे जैसी घातक जो बीमारी है, जो नशा है, उसका इस्तेमाल करने से जहाँ फिर जो ओवरडोज होती है उसकी जो है वो मात्रा जो है वो ज्यादा हो जाती है। उस कारण भी लोगों की जो है वो जान चले गई है। खासकर इसमें जो है वो युवा जो है वो शामिल है। करीब 150 युवा चिट्टे जैसे नशे जो है वो उनकी जान चले गई और काफी हैरान कर देने वाला मामला जो है वो ये जम्मू से सामने आ रहा है। इससे पहले जो है वो उड़ता हुआ पंजाब कहा जाता था, पंजाब से जो है वो खबरें सुनने को आती थी, लेकिन अब जो है वो जम्मू से भी एक हैरान कर देने वाला मामला जो है वो निकल के सामने आ रहा है कि 8 महीने में 150 युवा जो है वो हीरोइन से मरे हैं। और मैं आपको बता दूं कि आप लोग भी जो है वो सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं कि आपका कोई बच्चा है तो वो भी कहीं गलत संगत में ना पड़ जाए। इससे मैं आपको बता दूं कि चिट्टे के नाम से मशहूर हीरोइन का इस्तेमाल करने वाले प्रदेश में 4 वर्ष में दोगुने हो गए हैं और इसके आंकड़े जो हैं वो यानी कि प्रदेश में 4 वर्ष में दोगुने हो चुके हैं। शहर की रेशमगढ़ कॉलोनी में रहने वाले वार्ड नंबर प्रधान पवन शर्मा का दावा है कि उनके बेटे समेत 1.5 साल में चिट्टे से 11 मौतें हो चुकी हैं तस्करी के मामले में और इसमें गिरफ्तार होने वाले की संख्या भी जो है वो लगातार दोगुनी हो चुकी है। प्रशासन लगातार जो है वो लोगों के ऊपर नकेल कस रहा है, लेकिन आंकड़ा जो है वो लगातार दिन ब दिन इसका ग्राफ जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 10 वर्षों में जम्मू की ये तस्वीरें बदलने में अभी तक की सरकारें सफल नहीं हो पाई हैं। अब विधानसभा चुनाव है, नेता जो है वो 370 की बहाली को लेकर राज्य के दर्जे बेरोजगारी का मुद्दा जो है वो बना रहे हैं, लेकिन नशे की दलाल में फंसे प्रदेश को बाहर निकालने का किसी के पास भी रोड मैप नहीं है। जम्मू कश्मीर में तस्करी के 150 रूट हैं। इनमें कुपवाड़ा, बारामूला, राजौरी, पुंछ, सीमा, सांबा, कठुआ और जम्मू सीमा स्थित गांव शामिल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पीडीपी अपनी पार्टी की घोषणा पत्र में नशे पर रोकथाम का कोई जिक्र नहीं किया है। प्रदेश में नशा तस्करी ने सामाजिक, आर्थिक व स्वास्थ्य पर बड़ा असर डाला है। सूचना विभाग और पुलिस महकमे के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2023 से लेकर वर्ष 2024 तक हर दिन औसतन 5 मामले हीरोइन बरामदी के दर्ज हो रहे हैं और 6 लोग लगातार जो है वो गिरफ्तार हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि 4 साल में 6,564 केस दर्ज हुए हैं और लगभग 9400 गिरफ्तार हुए हैं। वर्ष 2021 में 1681 केस दर्ज हुए हैं जिसमें 2500 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वर्ष 2022 में 1693 केस दर्ज हुए हैं और 2400 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वर्ष 2023 में 2431 केस दर्ज हुए हैं और लगभग 4500 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये कुछ आंकड़े हैं जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं और फिर से मैं आपको बता दूं कि ये 2020 की अगर मैं बात करूं तो 128 किलो तस्करी जो है वो पकड़ी गई थी और 2021 में 198 केजी, वर्ष 2022 में 212 केजी और वर्ष 2023 में 200 किलो और ये लगातार जो है वो ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। और आप लोग भी अगर आपके बच्चे हैं कहीं स्कूल में जा रहे हैं तो उसके ऊपर जो है वो खास तौर पर ध्यान रखें कि आपका बच्चा जो है वो कहीं गलत संगत में ना पड़ जाए। आप लोग यही सोचते हैं कि वो आपका बच्चा जो है वो स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहा है, पढ़ेगा, लिखेगा, अच्छा इंसान बनेगा और अच्छी जॉब करेगा, लेकिन ये जो आंकड़े हैं लगातार जो है वो लोग
जो नशे का कारोबार कर रहे हैं या नशे की लत में छोटे छोटे बच्चों को लगा रहे हैं, तो आपका बच्चा भी जो है वो जो आपका लाडला है, कहीं इनके झांसे में ना आ जाए। खासतौर पर अपने बच्चों का जो है वो ध्यान रखें। और अगर आपके आस पड़ोस में कहीं समाज में कुछ गलत काम हो रहा है, यानी चिट्टे का कहीं व्यापार हो रहा है और भी कोई नशा कर रहा है, तो उसकी सूचना जो है वो तुरंत पुलिस को दें, ताकि समाज में जो नशे, ये जो चिट्टा है, खासकर ये घातक नशा है, अगर एक बार कोई इसका इस्तेमाल कर लेता है तो वो व्यक्ति जो है वो आखिरी सांस तक इस नशे को छोड़ नहीं पाता। और लगातार जो है वो नशा केंद्र मुक्ति हैं जो बनाए गए हैं, वहां पर भी लोगों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है और लोग जो है वो वहां पर पहुंच रहे हैं। यानी कि जब उनके घर वालों को पता चलता है कि हमारा बच्चा जो है वो नशे की लत में फंसा हुआ है, तो उसे जो है वो नशा मुक्ति केंद्र में ले जाते हैं। लेकिन वहां पर भी उन लोगों के लिए काफी मुश्किलों का सामना जो है वो करना पड़ता है, क्योंकि एक बार जब बच्चा आपका किसी नशे की लत में पड़ जाता है तो काफी ज्यादा जो है वो फिर मुश्किलातें होती हैं। और कल भी आपने देखा कि एक ऐसा बच्चा जिसका परिवार में एक उनकी माता है और चिट्टे का वो व्यापार करता था, यानी कि वो चिट्टा जो है वो उसका सेवन करता था, और वो आखिर में अपनी माता को भी जो है वो मारता पीटता है, क्योंकि चिट्टा जो है वो काफी पैसे जो है वो उसके लिए चाहिए। और वो बच्चा जो है वो अपने बर्तन तक जो है वो बेच देता है और अपनी माँ को भी वो नहीं बचता, यानी कि अपनी माँ को भी वो घर से बाहर निकाल रहा है। वो इसलिए निकाल रहा है क्योंकि उसको जो है वो नशे की लत लग गई थी और बच्चा जो है वो लगातार पैसे जो है वो उसको चाहिए, और वो पैसे कमाने के लिए कामकाज तो नहीं करेगा, लेकिन नशा पूरा करने के लिए अपने बर्तन तक बेच देगा और अपनी माता को भी घर से बाहर निकाल देगा। तो काफी शर्मसार करने वाले मामले हैं। ये जो नौकरियों के झांसे जो है वो दिए जाते हैं, नेतागण जो है वो अपने अपने मैनिफेस्टो में बात कर रहे हैं कि आपको जो है वो बेरोजगारी है, गली मकान सड़क, तमाम जो वादे किए जा रहे हैं, लेकिन किसी के भी मैनिफेस्टो में नशे से उबरने के लिए, यानी कि नशे से बचने के लिए कोई भी औपचारिकता उनके पास नहीं है। किसी ने भी ये नशे के ऊपर जो है वो बात नहीं रखी है। हालांकि भाजपा प्रत्याशी कुलदीप राज दुबे जो रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं, उनका भाषण हमने सुना। उस एक नामांकन पत्र जब उन्होंने भरा था तो उन्होंने कहा था कि मैं जीतूं चाहे हारूं, लेकिन जो नशे के व्यापारी हैं, जो नशा बेचते हैं, तो वो लोग समझ जाएं, हम जो है वो पुलिस के साथ मिलकर एक अभियान चलाएंगे, नशे के खिलाफ जो है वो डटकर आवाज उठाएंगे और नशा बेचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तो काफी अच्छा लगता है जब कोई नेतागण जो है वो राजनीति से उड़कर समाज में नशे के खिलाफ जो है वो खुलकर आवाज लगा रहा है। और देखने वाली बात यह रहेगी कि कितना दम जो है वो ये लगाएंगे नशे के खिलाफ। आप लोग भी जो है वो लगातार नशे के खिलाफ कहीं बात चल रही है, यानी कि कोई नशा कर रहा है, तो आप लोग जो है वो पुलिस को उसकी सूचना दे सकते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में हमारा समाज जो है जब खराब हो जाएगा तो हो सकता है कि जो आपका बेटा है या आपकी बेटी है तो वो उनकी संगत में पड़ जाएगा और आपको भी जो है वो नुकसान होगा। यानी कि बताया जा रहा है कि ये चिट्टा जो है वो इतनी खतरनाक बीमारी है और ये बीमारी जो है वो लगातार हमारे समाज में बढ़ रही है। आप सब लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जो है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और गौर करें कि लगातार जो है वो जम्मू में चिट्टे के मामले जो है वो उसकी जो तादाद है लगातार बढ़ रही है। पहले जो है वो जम्मू में चिट्टे का नामो निशान नहीं था, जैसे ही आस्ता आस्ता करके 1% जो है वो यहाँ पर चिट्टा पहुंचा, उसके बाद सब लोग ये जानना चाहते थे कि चिट्टा आखिर होता क्या है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि लोग जो हैं वो कुछ लोग मैं आपको बता दूं कि लगातार जो पैसे कमाने के चक्कर में हैं, लगातार जो है वो अमीर बनने के ख्वाब देख रहे हैं और वो लोग जो है वो इस तरह का घिनौना काम कर रहे हैं। जैसे ही आप जानते हैं कि ये दारू जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो इसका इस्तेमाल करते हैं, हालांकि इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि लगातार जो है वो लोग दारू कम और चिट्टे का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा कर रहे हैं, यानी कि इंजेक्शन लगाते हैं और कई बार ओवरडोज होने के कारण भी लोगों की जान चले जाती है। तो ये सरकारी आंकड़े थे जो मैंने आपके साथ साझा करवाए। मैं फिर से आपको बता दूं कि नशा करने वालों की संख्या दोगुनी हो चुकी है और एक आंकड़ा है जम्मू नशा मुक्ति केंद्र में, केंद्र के अनुसार वर्ष 2021 में जम्मू के नशा मुक्ति केंद्र में 600 लोग नशा छुड़ाने के लिए पंजीकरण हुए। ये आंकड़ा अब 1070 पहुंच चुका है। वर्ष 2021 में हर दिन औसतन 10 नए लोग नशे की लत छुड़ाने आते हैं।
अब हर दिन औसतन 30 से 50 लोग आ रहे हैं। यानी कि आप लोग जानते हैं कि नशा छुड़ाने के लिए जब जो लोग नशे में पड़ जाते हैं तो कुछ लोगों को पता भी चल जाता है, वो अपने बच्चों को लोग जो है वो नशा के मुक्ति केंद्र में पहुंचाते हैं। तो हर दिन जो है वो वहां पर 10 लोग पहुंचते थे, लेकिन अब जो है वो हर दिन 30 से 50 लोग पहुंच रहे हैं। तो फिर आप लोग खुद अंदाजा लगाइए कि कितने ज्यादा लोग जो हैं वो इस नशे के चपेट में आ चुके हैं। और ये लोग जो हैं वो कौन लोग हैं कि जो लोग इस तरह से बच्चों को नशे के लत जो है वो लगाने में लगे हुए हैं। हालांकि आजकल जो है वो पढ़ा लिखा जमाना है, बहुत सारे युवा जो है वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ये लोग जो हैं वो इन लोगों के झांसे में आते हैं और नशे की खेप में बेचने में या करने में जो है वो लगातार पाए जा रहे हैं। और पुलिस भी जो है वो लगातार इनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। और आंकड़े में आपको बता दूं कि 2 गुने हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी ये लोग जो है वो बाज नहीं आ रहे हैं। खासकर ज्यादातर नशा जो है वो पाकिस्तान सीमा पार से आता है। और वो नशा जब बेचते हैं उनका इरादा है कि जितने भी युवा हैं इन्हें जो है वो कमजोर किया जाए, नशा दे देकर इनकी नस्लें जो है वो बर्बाद की जाए। और आप लोग खुद जानते हैं कि इस वक्त चिट्टा जो है वो किस पैमाने तक जो है वो पहुंच चुका है। और हमारे लोग जो है वो लगातार, जो हमारी युवा वर्ग के लोग हैं, लगातार नशे में फंस चुके हैं। और अगर एक बार कोई बच्चा जो है वो इसकी लत में पड़ जाता है तो उसके बाद उसके पांव जो है वो पीछे नहीं मुड़ते। और इसीलिए जो है वो कई घर तबाह हो चुके हैं, कई माता जो है वो अपने बच्चों को खो चुकी हैं और कई बहनें जो हैं वो अपने पतियों को खो चुकी हैं। तो आप लोग जो है वो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, अपने बच्चों के ऊपर जो है वो खास तौर पर ध्यान रखें। गली मोहल्ले में अगर कोई चिट्टे का नशा कर रहा है, चिट्टे का व्यापार कर रहा है तो उसकी डटकर आवाज उठाइए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। देखते रहे राशि जेके न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।